हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज हमारा टॉपिक है प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आज के टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या उसमें अंतर पाए जाते हैं और क्या उनके स्ट्रक्चर और बाकी सारे फीचर्स में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं। ये जो टॉपिक है ये बीएससी और बीए फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी डीएससी और जीई के इंक्लूडेड कोर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। जो सेल्यूलर फाउंडेशन या इनकी जो मूलभूत संरचना है सेल्स की, दोनों ही प्रकार के सेल्स की, उसमें आपको बहुत सारी समानताएं भी देखने को मिलेगी और बहुत सारी अंतर भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम आगे चल करके पढ़ने जा रहे हैं। दोनों ही जो सेल्स हैं, प्लांट और एनिमल सेल, दोनों ही यूकैरियोटिक प्रकार के सेल्स हैं। तो फंडामेंटली यानी कि बेसिकली उनका अगर हम देखें तो उनका यूकैरियोटिक नेचर है, यूकैरियोटिक डोमेन के हैं और उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए के रूप में पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा और कुछ जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें आपको ये डीएनए कुछ अलग प्रकार का भी दिखाई पड़ सकता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह में। फिर इनमें प्रोटीन सिंथेसिस की जो घटना है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर होता है दोनों ही सेल्स में। इवोल्यूशन के आधार पर अगर हम दोनों ही प्रकार के सेल्स को देखें तो प्लांट जो हैं वो विशेष तरह के सेल वॉल उनके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ेगा, जबकि एनिमल सेल हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो बराबर मात्रा में उनमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन उनके मेम्ब्रेन में आपको दिखाई देगा, जिससे कि उनमें आपको मोटिलिटी या एक जगह से दूसरे जगह चल करके जाने की या चल प्रकार की जो गति है वह इनमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से ये हेट्रोट्रॉपिक प्रकार के पोषण से संबंधित होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में होता ये है कि कोई भी जीव जो है वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। इसमें अगला हम देखते हैं प्लांट सेल को। तो प्लांट सेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमको। तो पहला जो है वो है प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल सेल प्लांट सेल के बाहरी भाग में आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि बहुत ही मजबूत और 2-3 लेयर से बना हुआ एक दीवार की भांति स्ट्रक्चर होता है, और जो कि इतना मजबूत होता है कि एक प्लांट के सेल को एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है और उसे मजबूत बनाता है। और दूसरा इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जनरली उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि हरे रंग का वर्णक होता है, जिससे कि पत्तियां और बाकी सारी चीज़ें किसी भी पौधे की हरी नज़र आती हैं। फिर इसमें आपको देखने को मिलेगा लार्ज यानी कि बहुत ही बड़े साइज़ का सेंट्रल वैक्यूल। ये आपको मैं फिगर में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये 90% पूरे सेल का कवर करता है और इसके अंदर पूरा सेल सैप भरा हुआ होता है, जो कि पूरे सेल को टर्जिड या थोड़ा सा फूला हुआ अपीयरेंस देता है। फिर इसमें इसका जो भी स्ट्रक्चर है वह चूँकि सेल वॉल से घिरा हुआ होता है, इसलिए बॉक्स की तरह या फिर किसी रिजिड स्ट्रक्चर की तरह रेक्टेंगल इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको प्लांट सेल दिखाई पड़ेगा। तो आपको जैसे मैं जूम करके दिखाती हूँ इसको प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, तो आप इसको चाहें तो स्नैप ले करके इसका आप फिगर बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वैक्यूल काफ़ी बड़ा है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी वेसिकल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि काफ़ी लचीला होता है और सेल का जो स्ट्रक्चर है उसे विभिन्न तरह के शेप्स को प्रोवाइड करता है और साथ ही सेल की मोटिलिटी यानी कि उसके चलने की या एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको ये कैरी करता है। फिर इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। और लाइसोसोम में जो एनिमल सेल है उनमें भरपूर मात्रा में होते हैं और
ये जो लाइसोसोम है वो विशेष तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए होते हैं। जब भी इस एनिमल सेल का काम समाप्त हो जाता है या इसकी एजिंग हो जाती है या इसमें किसी तरह का डिफेक्ट हो जाता है तो ये लाइसोसोम स्वयं क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और पूरा का पूरा जो सेल होता है उसे एनगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो जिसकी वजह से वो जो सेल है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी वजह से लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। फिर इसमें हमें मिल जाएगा सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन या माइटोसिस के दौरान हमको देखने को मिलते हैं। फिर इसमें आपको मिल जाएगा स्मॉल साइज़ का वैक्यूल, और आपने प्लांट सेल में देखा होगा कि बड़े साइज़ का लार्ज वैक्यूल उसमें मिलता है जो कि सेल सैप से भरा हुआ होता है, जो कि सेल को फूला हुआ दिखाता है। जबकि इसमें आपको सेल सैप से भरे हुए वैक्यूल्स मिलेंगे पर उनकी संख्या ज़्यादा होगी लेकिन साइज़ छोटा होगा। इसे भी मैं आपके लिए जूम कर रही हूँ और आप इसे चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें सारे स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहे होंगे। चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें कि जो दोनों ही सेल्स में, प्लांट और एनिमल सेल में कॉमनली क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला है न्यूक्लियस दोनों में मिलता है जो कि डीएनए कैरी करता है, विशेष तरह के प्रोटीन सिंथेसिस जो भी सेल के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे उसको कैरी करता है। सेल की ग्रोथ कैसे होनी है, उसमें रिप्रोडक्शन रेप्लिकेशन कैसे होना है, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर घटने वाली घटनाएं हैं। और ये दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही न्यूक्लियस पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाया जाता है। सेलुलर पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी एनर्जी जो है स्टोर रहती है। जब भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा तो वो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहते हैं, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। फिर आपको इसमें गोल्जी अपैरेटस दोनों ही प्रकार के सेल में दिखाई पड़ेंगे। गोल्जी अपैरेटस क्या काम करता है, गोल्जी अपैरेटस प्रोटीन्स को एक सेल से दूसरे सेल ले जाने में और हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह को एक सेल से दूसरे सेल ले जाने में, सेल टू सेल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स वगैरह होते हैं उसी में ये एंजाइम्स या प्रोटीन्स या जो भी सब्सटेंसेस हैं वो एक सेल से दूसरे जगह मूवमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस हैं, सेल वॉल प्लांट में पाए जाते हैं जबकि एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। शेप और बाउंड्री, प्लांट सेल की रिजिड मजबूत रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, एनिमल सेल की राउंड होती है या इरेगुलर होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है जबकि एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल स्ट्रक्चर देखा जाए तो प्लांट सेल में जो 90% जो सेल का होता है वो वैक्यूल ही होता है और एनिमल सेल में मल्टीपल नंबर में होंगे और बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे। लाइसोसोम प्लांट सेल में बहुत ही रेयर देखने को मिलता है और जबकि एनिमल सेल में यह बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। 90% जो है आपका प्लांट सेल का वो वैक्यूल ही क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और इसी की वजह से कोई भी प्लांट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बाकी जो जंतु खास करके जो होते हैं एनिमल्स, उनकी तुलना में प्लांट्स हमेशा ज़्यादा हाइटेड होते हैं या उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं या ये कह सकते हैं कि उनसे जल्दी वो ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर आप कुछ स्ट्रक्चर देखिए प्लांट सेल के। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं जो कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और सेल वॉल का एक और वैक्यूल का एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं साइड वाले फिगर में। ऑर्गेनल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डायमीटर में देखें तो प्लांट का जो सेल है वह एनिमल सेल की तुलना में बड़ा होता है। वहीं वैक्यूल को भी देखें तो एनिमल सेल की तुलना में प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है। लाइसोसोम कंसंट्रेशन, लाइसोसोम की संख्या को देखें तो एनिमल सेल में ज़्यादा होता है जबकि प्लांट सेल में कम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो काउंटिंग है वह भी एनिमल सेल में ज़्यादा होती है जबकि प्लांट सेल में कम होती है।
ऑर्गेनल्स का इवोल्यूशन देखें तो यूकैरियोट्स में एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स में या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हुए, माइटोकॉन्ड्रिया इनगल्फमेंट के रूप में इनमें डेवलपमेंट भी देखा गया बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू। वहीं क्लोरोप्लास्ट कैप्चर के थ्रू भी साइनोबैक्टीरिया वगैरह में इनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और कुछ जगह पे डाइवर्जेंट लीनिएजेस यानी अलग अलग तरीके से भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। लास्ट में आप के मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, चाहे तो आप इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी इतनी अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट हम अगला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपसे जुड़े हुए और भी जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो इस वीडियो से लाभ ले सकें।